हेलो दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कुमार आप सबका अकाउंट्स ज्ञान में स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल टॉपिक। और आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे टैली के अंदर क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, सब ग्रुप क्रिएट करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रुप आ रहा है। ग्रुप आपको मैंने प्रीवियस सेशन में समझा दिया था कि ग्रुप क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ग्रुप बना बना हुआ है, सारा ही बना मतलब पहले से ही बने हुए होते हैं इसके अंदर। तो इसमें ना मेजॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें ना ग्रुपिंग चाहिए होता है, तो उसके लिए ग्रुप ही बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल लोग काम करते ही हैं, बट उनका ना लेजर हमें अलग अलग चाहिए। तो उनका ना नाम वाइज मेरे को सैलरी का लेजर चाहिए। तो किसी का मान लीजिए अभिषेक नाम है, किसी का प्रमोद नाम है, किसी का अतुल नाम है। तो उसमें क्या होता है कि ना हम ना सैलरी के अंदर जाके ना एक ग्रुप बनाते हैं। तो जैसे कि हम बना देते हैं यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, अब इसको हम लोग, क्योंकि सैलरी जो है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट का ही पार्ट होता है, तो हम इनडायरेक्ट में यहाँ रखते हैं। देखिए यहाँ अंडर ये ग्रुप भी बनाओगे ना, तो ये जो प्राइमरी ग्रुप हैं, जो इसके अंदर बने हुए ग्रुप हैं, उसी के अंदर आपको ये ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया सैलरी एंड वेजेस, तो इसको मैंने करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। तो मैंने यहाँ पे कर लिया। सब ग्रुप पे यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डाल सकते हो जैसा आप लोग चाहो। नेट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस, रिपोर्टिंग यूज फॉर कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल टैक्स एंड डिस्काउंट्स वगैरह, तो आप कर सकते हो। बट ये जनरली ये नो ही रहता है, तो हम इसको नो ही लेके चलेंगे। मेथड ऑफ लोकेशन व्हेन यूज इन परचेज इनवाइस। अगर कुछ इस तरह का आपने करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट जनरली ये नो रहता है, तो मैं नो लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे बन गया। अब ये अगर हमें यहाँ इसको देखना है तो ये दिख जाएगा यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर है। मैंने कहाँ जाके देखा हूँ ये बता देता हूँ आपको। अल्टर में जाके, जो कल प्रीवियस सेशन में मैंने जो रिकॉर्डिंग करी थी उसके अंदर, तो ये ग्रुप के अंदर जाके यहाँ पे सैलरी में दिखा देगा सैलरी एंड वेजेज। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई, अब हम लोग लेजर क्रिएट करने जाएंगे। अब ये ग्रुप समझ गए आप लोग कि कैसे करना है, क्यों करना है। जैसे कोई लेजर करने जाएंगे, जैसे अतुल का बनाना है। अतुल सैलरी करनी है, मान लीजिए सैलरी पे लड़का है अतुल जो काम करता है, स्टाफ है। यहाँ लिख दिया अतुल स्टाफ। ठीक है, सैलरी। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टाफ है, तो स्टाफ की जो सैलरी जाती है वो जाती है या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट में होगा। तो मेजोरिटी इनडायरेक्ट में ही जाती है, तो मैं इनडायरेक्ट में इसको ले लिया। बट अगर हम लोग इसको इनडायरेक्ट में डालेंगे ना, तो ये इनडायरेक्ट में ना एक हेड बन जाएगा अपना। जैसे मैं आपको दिखा दूंगा कि ये इनडायरेक्ट में ऐसे डालेंगे, तो ये इनडायरेक्ट में प्रॉपर एक हेड बन जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट में ना डाल के हम इसको डालेंगे सैलरी एंड वेजेज में। तो ये ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट के अंदर ये एक हेड बन जाएगा, एक लेजर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इनडायरेक्ट में जाके, जैसे ये उठा रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो सैलरी के अंदर, सैलरी एंड वेजेज के अंदर जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये पहले ही हो रहा। तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट लिख भी रहा। तो एक ना ये एक अलग एक हेड बन जाएगा, हेड के अंदर ये लेजर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अगर आपने जीएसटी यहाँ पे अप्लीकेबल करना है तो कर सकते हो, बट क्योंकि सैलरी है इस पर जीएसटी लगती नहीं है, तो हम लोग इसको नॉट अप्लीकेबल में रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई भी लेजर बनाना है, तो लेजर क्रिएट करना हो तो हम लोग लेजर यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेरा स्टेशनरी आता है, मैंने लिख दिया बेस्ट स्टेशनरी। ठीक है, तो ये स्टेशनरी जो है, हम क्योंकि ये हमारा ये वेंडर है, स्टेशनरी हम लोग लेते हैं यहाँ से। तो वेंडर है, तो वेंडर मैंने प्रीवियस समझाया था कि वेंडर किसके अंदर जाता है। तो वेंडर हमारा जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। तो मैंने सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर यहाँ पे कर दिया। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर आ गया ग्रुप के अंदर।
और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। इसमें क्या है कि जो एड्रेस है आप एड्रेस डाल सकते हो, कोई भी एड्रेस, जो भी मतलब एड्रेस है, प्लॉट नंबर या एससीओ नंबर ऐसे करके। अब हम चंडीगढ़ बेस हैं तो हम चंडीगढ़ लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्टेट में आपने ज़रूर यहाँ पे लेजर बनाते समय स्टेट ज़रूर आप लोगों ने ना ध्यान रखना है कि ये कहाँ का है, ठीक है। अब ये हमने स्टेट बना दिया। अब मान लीजिए जैसे कि ये, अब हम चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड हैं तो ये हरियाणा का है, तो मैंने जो एड्रेस डालना है डाल दिया। अब हरियाणा का है तो हरियाणा स्टेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे बेस्ट स्टेशनरी है तो ये हरियाणा का है तो हमने हरियाणा में यहाँ पे स्टेट हरियाणा कर दिया। पिन कोड जो भी डालना है आप डाल सकते हो, 134 109 है तो मैंने वो डाल दिया। बैंक डिटेल अगर प्रोवाइड है तो यस करके डाल लेना, अदरवाइज इसकी नीड नहीं पड़ती। पैन नंबर डालना है तो डाल दिया। यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में क्या है ये समझने वाला है। यहाँ ना जितने टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है ना, बेसिकली इसमें दो टाइप का रजिस्ट्रेशन हो रहा है फिलहाल जीएसटी के अंदर। एक होता है कंपोजिशन स्कीम में, एक होता है रेगुलर स्कीम में। अगर कोई कंपोजिशन में स्कीम में कोई जीएसटी है तो कंपोजिशन में डाल देना, अगर कोई रेगुलर में है तो रेगुलर में डाल देना। बट आप लोग श्योर करना कि ठीक है कंपोजिशन और रेगुलर का आपको नहीं पता तो रेगुलर रख लेना, ठीक है। अगर रेगुलर उसके बाद जीएसटी नंबर नहीं है, कंज्यूमर है, उसने सामान खरीदा और खुद ही कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर कर सकते हो। अगर कंज्यूमर नहीं है, अनरजिस्टर्ड, आपको पता ही नहीं कंज्यूमर है कि क्या है, तो आपको अनरजिस्टर करना, अनरजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप आपको करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जीएसटी रिपोर्ट में आप लोग अगर यहाँ ठीक नहीं करोगे तो आप लोगों से जीएसटी रिपोर्ट करते टाइम गलत होगा। तो मैं यहाँ पे रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा। अब इसमें क्या है, एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब भी जैसे आप जीएसटी नंबर यहाँ पे डालोगे, अगर आपका जीएसटी नंबर मान लो कोई गलत आ गया, तो जैसे जीएसटी नंबर गलत आएगा ना तो यहाँ पे क्या है, टैली आपको वार्निंग देगा। यहाँ पे देखो वार्निंग आ रही है ना। वार्निंग में क्या कह रहा है कि ये जीएसटी नंबर जो है आपका गलत है, ये जीएसटी नंबर आप लोगों ने चेक करना है। तो यहाँ पे डालने से पहले अगर ये वार्निंग आता है तो एक बार जीएसटी नंबर ज़रूर चेक करना है कि आपका जीएसटी नंबर गलत है, कि ये ऐसा वार्निंग क्यों आ रहा है। अगर गलत है तो आप लोगों ने इसको चेक करना है। चेक कहाँ करना है, इसकी साइट होती है gst.gov.in, जाके यहाँ पे आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे लिखो gst.gov.in। तो हम लोग जीएसटी की वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे जाके जो भी आप लोगों ने सर्च करना है तो जीएसटी की वेबसाइट ऐसा खुल जाता है, gst.gov.in है इसकी वेबसाइट का नाम। और अगर आपको किसी का जीएसटी नंबर सर्च करना है तो यहाँ पे जाके सर्च बाई GSTIN UIN नंबर, सर्च बाई पैन कार्ड नंबर या टेम्परेरी आईडी नंबर जो भी है, कंपोजिट टैक्स पेयर का भी यहाँ से सर्च हो जाता है। बट हम यहाँ सर्च करेंगे या यहाँ सर्च कर लेते हैं। ज़्यादातर पैन कार्ड नंबर हो तो भी जीएसटी निकल जाता है, और जीएसटी नंबर हो तो जीएसटी निकल जाता है। तो जैसे ही हम डालते हैं यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे जो नंबर डिस्प्ले होगा एंड उसके बाद से नीचे सर्च। तो जिसका भी होगा नाम, ये लीगल नेम जो भी होगा वो हम देख लेंगे। ये लीगल नाम भी आ जाएगा, ट्रेड नेम जिसके नाम से रजिस्टर्ड होगा। और ये क्योंकि ये अभी हमने ब्लर किया हुआ है तो आप लोग जब आप सर्च करोगे तो पता लग जाएगा। इसमें क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का डेट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, क्या यहाँ से पता लग जाएगा। जीएसटी कैंसल है, एक्टिव है, क्या है वो यहाँ पता लगेगा आपको, ठीक है। ये नाम आपको नहीं दिखाई देगा और ये ट्रेड नेम नहीं दिखाई देगा मेरा में, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता तो हमने ये हटा रखा है। रेगुलर दिख जाएगा आपको, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का सारा नाम दिख जाएगा, ठीक है। ऑफिसर से रिलेटेड नाम, उसका जो जीएसटी नंबर उसका एड्रेस यहाँ से दिख जाएगा।
और भी डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे डीलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, वो पार्टिकुलर किस चीज़ में डील करता है, कि वो जीएसटी नंबर वाला बंदा वो किस चीज़ में डील करता है, क्या गुड्स बेचता है या सर्विस बेचता है। यहाँ से फाइलिंग टेबल, कि वो टाइम से रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आपको यहाँ से ये दिख जाती है। एक ये नया टॉपिक मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, कि चलो अब ध्यान आया तो ये भी कवर अप कर लेते हैं, बीच में आप लोगों के लिए बेनिफिशरी रहेगा। जैसे यहाँ पे सब दिख गया कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के कौन से महीने तक की रिटर्न है पेंडिंग है, फाइल हो गई है, तो वो सब यहाँ दिख रहा है, सारा ही दिख जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे जीएसटी नंबर जैसे ये गलत बता रहा, तो ये ज़रूर चीज़ें चेक कर लेना है, ठीक है। सो अगर सही रहा तो ये कोई वार्निंग नहीं देगा और आपका जीएसटी नंबर ठीक हो जाएगा, और हम लोग आगे डाल डाल के यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है इस पार्टिकुलर कंपनी का, नया बना रहे हो तो ओपनिंग नहीं होगा, बट अगर मान लो कोई पुराना हो और उसमें ओपनिंग वगैरह चढ़ाना, तो यहाँ से जाके अल्टर ही होकर वो भी चढ़ता है। ये हमारा एक लेजर सन्ड्री क्रेडिटर का बन गया। ऐसे ही मान लीजिए किसी का डेटर का बनाना है, जैसे हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो मान लीजिए किसी का नाम है, मैं अपने नाम का ही मैं नाम का बना लूँ, या किसी के नाम से मान लीजिए मैं बना लेता हूँ रविकांत के नाम से, रविकांत। अब रविकांत जो है ये मैं इसको डेटर बनाता हूँ कि ये इसको हमने अपनी सर्विसेज बेचना है, ठीक है। रविकांत बना लिया, चंडीगढ़ का मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया, ठीक है। क्योंकि रविकांत पार्टिकुलर बंदे का नाम है, तो वो 99% जो है वो कंज्यूमर होगा या अनरजिस्टर्ड होगा, तो हम लोग यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लेजर बनाएंगे। मान लो जैसे ट्रैवलिंग बनाना है आपको, ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग में इनडायरेक्ट में बना लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल ही रखेंगे लेजर टाइप में, डिस्काउंट या इनवाइस राउंड अप का है नहीं, वो शॉर्ट एंड एक्सेस के लिए होता है। यहाँ जीएसटी जो है ना, अगर आप इसकी जीएसटी से रिलेटेड करते हो, जैसे ट्रैवलिंग पे आप जीएसटी लगा रहे हो, 5% इनपुट ले रहे हो या 18% इनपुट ले रहे हो, तब इसको अप्लीकेबल करना है। अदरवाइज इसको हम लोग नॉन अप्लीकेबल में ही रखेंगे। ये अप्लीकेबल तभी होगा जब आप जीएसटी यहाँ से जीएसटी की सेटल डाउन करोगे, ये अलग पार्ट है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, तो बता दूंगा। अभी हम लोग इसको नो लेके चलते हैं कि ये नो रखते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ वाउचर क्रिएशन का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑफिस एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हमने बनाना अभी मैंने क्योंकि पहले बताया था ये, ठीक है। जैसे टीडीएस हो गया, ठीक है। लोन्स एंड एडवांस में हमने बना लिया। किसी भी तरीके का अगर आप लोगों ने वो बनाना है, ये क्योंकि ये टीडीएस है, रिकवरेबल है, तो इसमें हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, रजिस्टर डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। किसी का नाम जैसे बनाना है तो उसको अगर कैपिटल रखना है, आप कैपिटल रख सकते हो। यहाँ पे कैपिटल में सीधा कैपिटल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आती हैं यहाँ पे डल जाएगी। यहाँ पे एड्रेस आप डाल सकते हो, जो आपका एड्रेस है, एड्रेस डाल सकते हो। तो शॉर्टकट में लेके चलते हैं, तो बना दिया, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हम लोग बना रहे हैं बैंक, इसको बैंक अकाउंट में रख लिया, क्योंकि ये मैंने बताया था ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में हमने रख लिया। अच्छा देखो, जब ऐसा बैंक बनाओगे तो ना अकाउंट होल्डर नाम ही ऑटोमेटिक आ जाएगा, कि जिसके जो उनसे मतलब कंपनी का नाम होगा ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर भरना है जो भी है, ठीक है। आईएफएससी कोड भरना है जो भी आपका आईएफएससी, मैं वैसे रैंडम भर रहा हूँ, आप लोग इसको वो मत मानना कि मेरा अकाउंट नंबर है या कुछ भी ऐसा, मैं रैंडम भर रहा हूँ, ठीक है। ये 11 डिजिट का होता है, CI हो गया ज़्यादा।
ठीक है, स्विफ्ट कोड अगर हो तो डाल दो, अदरवाइज बैंक का नाम यहाँ पे उठाएगा ये। ठीक है, जैसे स्विफ्ट कोड डालने के बाद से ये बैंक का नाम आ जाएगा। अब जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं तो उसमें से इसलिए थोड़ा देर के लिए हैंग हो गया था। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे ICICI बैंक इंडिया। ठीक है, ब्रांच का नाम जो भी होगा, हम कोई भी चंडीगढ़ ब्रांच डाल देते हैं। जैसे जो ब्रांच का नाम है, आपने ये सब डिटेल चेकबुक देख के भरना है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर आप चेक चाहते हो कि प्रिंट हो, तो इसको यहाँ पे आप कर सकते हो। ये चेक प्रिंटिंग के लिए होता है, बेसिकली हम लोग ना रखते हैं कि प्रिंट नहीं करना है, ज़्यादातर मैनुअल बनता है। अगर प्रिंट भी करना है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, चेक प्रिंटिंग का इनेबल चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग है। ये फॉर्मेट इसमें ऑलरेडी दिया होता है। जैसे आप लोगों ने चेक देख लेना कि क्या ये चेक का यही फॉर्मेट है, अलग अलग फॉर्मेट होती है ना चेक का। तो जो चेक का आप लोगों के पास फॉर्मेट होगा उसके अकॉर्डिंग इसको रखना है कि ये प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पे नाम प्रॉपर टैली, इससे ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, यहाँ अमाउंट फिलअप हो जाएगी, यहाँ पे अमाउंट भी लिखा जाएगा वर्ड में। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप लोगों के सामने चेक प्रेजेंट हो उसके अकॉर्डिंग इसको सिलेक्शन देते हैं। एंड उसके बाद से ये चीज़, ये रिकन्सिलेशन है। अगर आप लोगों ने इसको टैली से रिकनसाइल करना है कि एक पोस्टिंग डेट अलग होती है, रिकन्सिलेशन डेट अलग होती है, तो इसमें इसको यूज किया जाता है। तो अगर आपको इसको यस रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है, आप कॉन्फ़िगरेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जिस तरीके से चाहिए। ठीक है, अदरवाइज इसको हम लोग नो करते हैं। यहाँ बैंक का एड्रेस लिख सकते हो, जो भी बैंक का एड्रेस है। और अगर यहाँ पे बैंक का GST नंबर तो सारे बैंकों का होता ही है। बैंक चार्जेस पे अगर GST आपने इनपुट क्लेम करना तो यहाँ पे GST नंबर चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए, ये पूछता भी है। ऐसे आप लोगों ने क्या करना, सारे लेजर जिसका भी जो भी लेजर होगा, लेजर सारा आपका यहाँ से क्रिएट होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ सेल लेजर क्रिएट होना है, सेल्स में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि सेल्स पे GST है तो मैंने ये GST अप्लीकेबल कर दिया। ठीक है, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे आप काम करोगे, हाँ, उसके अकॉर्डिंग ये होती चली जाएगी कि आपके पास आप किस तरीके से काम करते हो। एज अ वाउचर करते हो, एज अ इन्वेंट्री करते हो, तो जैसे जैसे आप करोगे ना उस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने अपने हिसाब से रखना है। अगर इन्वेंट्री होगी तो यहाँ नॉर्मल अप्लीकेबल कर देना, गुड्स है कि सर्विस है ये देख लेना। गुड्स होगा तो गुड्स कर लेना, सर्विस हुआ तो सर्विस, हमारी सर्विसेज है तो हम सर्विसेज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही परचेज के अंदर जाएगा ये अप्लीकेबल यहाँ होगा, क्योंकि GST अप्लीकेबल है तो हम सर्विस परचेज करते हैं तो सर्विस हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोगों ने सबका लेजर बनाना है। जैसे जैसे आप लोगों के सामने एंट्री आती है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कहीं आप जॉब करने जाते हो तो उसके पास तो ऑलरेडी टैली का डाटा बना होता है, उसमें सारी चीज़ें क्रिएट हुई होती है, तो आपको क्रिएट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आपने क्रिएट करना है तो एक बार सोच के समझ के और ध्यान रख के क्रिएट करना है, और कैसे करना वो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कि ये इस तरीके से क्रिएट होता है वाउचर टाइप। ये वाउचर टाइप में ना, इसमें आप लोगों को क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे अल्टर में गए वाउचर टाइप, जैसे ये डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी, जर्नल, मटेरियल इन आउट, पेमेंट, फिजिकल स्टॉक, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट, ये वो होता है वाउचर टाइप जिसको बोलते हैं, जो से वाउचर का आप लोग एंट्री करते हो। वाउचर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, सेल ऑर्डर, स्टॉक, इस टाइप की ही सारी होती है। ज़्यादातर देखो आज के डेट में ज़्यादातर होता है सेल कर लेते हैं, सेल हो गया, ये सेल हो गया, सेल होता है ज़्यादातर। उसके बाद से सीधा परचेज पे आ गए, उसके बाद से पेमेंट होता है, फिर रिसिप्ट होती है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होती है, जर्नल। ठीक है, जर्नल ये मेजॉरिटी वर्किंग वाली वाउचर टाइप है जो ज़्यादातर होता है। बाकी है इन, मटेरियल आउट, स्टॉक, और बाकी इतना रेलिवेंट है नहीं तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑलरेडी बना हुआ होता है। मैं बट फिर भी एक बार वाउचर क्रिएट करके आप लोगों को बता देता हूँ ये किस लिए और क्यों नीड है।
ठीक है, यहाँ गए वाउचर। अब मान लीजिए ना आप लोग 2 सीरीज चला रहे हो, सेल्स के अंदर 2 सीरीज चला रहा, कि एक मेरा ऑटोमेटिक है, एक मेरा बिल बुक वाला है, या किसी भी तरीके का एज पर रिक्वायरमेंट, तो हम यहाँ पे डाल देंगे सेल्स बुक। ठीक है, अब ये क्योंकि ये वाउचर टाइप पूछ रहा है, और वाउचर टाइप तो पूछेगा ही, तो हम इसको, ये सेल है तो सेल के अंदर जाके हम इसको, अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है आपने, ऑटोमेटिक करनी है, ओवरराइटिंग करनी है, कैसे करना है। अगर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक उठा लेगा वो, अगर आपने ओवरराइटिंग करनी है, मैनुअल करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब भी आप नया में काम करोगे तो कर लेना, डुप्लीकेट प्रिवेंट वाला। तो ये जो है, ये आपका डुप्लीकेट नहीं बनने देगा। कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, वैसे इसकी नीड नहीं पड़ती कि कहाँ से कहाँ तक का क्या रखना है, बट अगर आप करना चाहो तो एज योर विश कर सकते हो। यूज इफेक्टिव कहाँ से आप कौन से डेट से इसको इफेक्ट करना चाह, ठीक है। प्रिंटिंग इनवाइसिंग में जाके प्रिंटिंग कर सकते हो आप लोग, इनेबल फॉर द इस लेजर इन वार्निंग। आप चाहते हो कि जैसे आपका सेल कट गया, सब कुछ हो गया, तो प्रिंट 7 के 7 बजे, तो इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज इसको नो रख सकते हो। यूज़ फॉर पीओएस इनवाइसिंग। पीओएस इनवाइसिंग वो होता है जो पीओएस से निकलता है, जो पतला वाला इनवाइस होता है। एक तो होता है ये 4 साइज में, दूसरा होता है जैसे होटल वगैरह में जाके खाना वगैरह खाते हैं तो छोटा सा एक स्लिप सा काट के देते हैं, वो होता है पीओएस इनवाइस। तो इसको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती ज़्यादातर, तो इसको नो रखना। अदरवाइज अगर आप लोगों को लगता है कि करना है तो कर सकते हो। यहाँ डिफ़ॉल्ट टाइटल प्रिंट आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक इनवाइस उठा लेगा। यहाँ पे क्या है, आप अगर ये चाहते हो, ये कॉन्फ़िगरेशन भी है एक तरह से, मैं कॉन्फ़िगरेशन भी सेल का अंदर जाके आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर किसी सेल के इनवाइस में अगर आपको बैंक ऐड करना है, कि मेरे ना इनवाइस के अंदर बैंक भी मेरा ऐड हो जाए, कि बैंक ऐड होके आए, तो जो आपने यहाँ पे पहले बैंक का लेजर बनाया होगा, वो बैंक यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे डाल लीजिए जौन सी स्टेट का आपका या डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है, वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। तो हमारा चंडीगढ़ पड़ता है, तो हम चंडीगढ़ डाल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डिक्लेरेशन करनी है आपने तो आप कर सकते हो, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन ये लिखा हुआ रहता है, तो इसकी नीड नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट मान लो आपने बनाना है अल्टर का, तो अल्टर में करके जाके कर सकते हो। जैसे सेल्स में गए, ये तो मैंने जैसे बनाया अभी, सेल बुक देखा ही है आपने, आपके सामने क्रिएट किया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेल्स आ रहा है, तो इसको भी अगर आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक है, इसको मैनुअल करना है, तो ये मैनुअल हो जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि इसके अंदर कोई वाउचर एंटर ना हुआ हो। अगर एक भी वाउचर इसके अंदर एंटर हुआ है तो ये हाइड रखेगा, आपको करने ही नहीं देगा ये। ठीक है, अगर इसको करना चाहो तो यहाँ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर इसको सेव करने के बाद करना चाहते हो ये कर सकते हो, यहाँ पे भी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को एक नया बना के दिखा दिया क्रिएट करके। ये बेसिकली अकाउंटिंग मास्टर है जो आप लोगों को ज़्यादातर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद से इन्वेंट्री यहाँ से बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट मैं आप लोगों को ना एक नया ट्रिक बताऊंगा कि ये इन्वेंट्री या लेजर शॉर्टकट कहाँ से बनता है। तो वो शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट यहाँ भी एक बार बता देता हूँ। ये एक ना ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप, इसमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है। जैसे इसमें पहले ही प्राइमरी आ रहा है, तो हम लोगों ने मेनली कोई ग्रुप बना दीजिए कि एसी सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस लिख दिया, अकाउंटिंग का हमने ना एक ग्रुप बना दिया, ये प्राइमरी के अंदर रख लिया। अगर आप यहाँ पे जीएसटी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम रखना चाहें तो रख सकते हैं जीएसटी का। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंटिंग, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे रखने की इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपका पार्ट नहीं है। स्टॉक कैटेगरी,
ग्रुप बना दिया, स्टॉक का कैटेगरी है। अब इसमें हमने लिख देते हैं एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन लिख दिया कैटेगरी। अब स्टॉक यहाँ पे आइटम, जैसे आइटम कोई बनाना चाहते हो, गुड्स का हो, सर्विस है, तो हम लोग लिख देते हैं एजुकेशन सर्विस, क्योंकि हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ना ये पूछ रहा है जैसे अकाउंटिंग, ये अंडर आप अकाउंटिंग में डालना चाहते हो तो अकाउंटिंग में हमने इसको डाल दिया। यहाँ पे जाके ना आपकी जीएसटी की सारी सिलेक्शंस होती है, अप्लीकेबल है कि नॉट अप्लीकेबल्स है, क्या है, सारी रेट ऑफ टैक्स आपका यहाँ पे। अगर आपने इन्वेंट्री वाइज काम करनी है, अगर आपने स्टॉक और इन्वेंट्री वाइज बिल बनाना है, परचेज चढ़ाना है या सेल चढ़ाना है, उस कंडीशन में आपको इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे स्टॉक के डिटेल में यहाँ पे यस करके डालना पड़ता है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आ गया अकाउंटिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे HSN कोड पूछ रहा है। आज के डेट में जीएसटी के अंदर HSN कोड बहुत ही ज़रूरी है। HSN कोड होगा गुड्स के लिए, SAC कोड होता है सर्विस के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि HSN कोड क्या है, कुछ नहीं करना, गूगल बाबा को याद करना है और पहुंच जाना है और यहाँ डालना है जो सा भी आपके सामने गुड्स का HSN चाहिए, ठीक है, सर्विस का चाहिए, गुड्स का चाहिए। अब मैं जैसे अकाउंटिंग का चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे सर्च करना है अकाउंटिंग SAC कोड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा SAC कोड। जैसे यहाँ पे अकाउंटिंग SAC कोड हमने डाला तो ये SAC कोड ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें क्या है कि ना ये 6 डिजिट का है, ये हम 6 डिजिट का भी डालेंगे, बट क्योंकि इसमें ना 4 डिजिट भी चलता है, 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट का ना एक कॉम्बिनेशन वाली बात है। ये होता है टर्नओवर के बेस पे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो आप 4 डिजिट भी HSN या SSC कोड चल जाएगा। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 6 डिजिट मिनिमम HSN कोड रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोगों ने इसका ज़रूर ध्यान रख लेना है और कोशिश करो कि सबका ही 6 डिजिट डालें, ताकि बाद में कल को कंपनी ग्रो करे या कुछ भी हो तो प्रॉब्लम ना हो। तो हमें यहाँ पे SSC कोड हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हमारा अगर एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्प्टेड लेंगे, नील रेटेड है तो नील रेटेड में जाएंगे। टैक्स लाइबिलिटी और एक बार पढ़ते जाओ। अब मेरे पास क्योंकि एक्सपीरियंस है तो मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों को जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ, बट आप लोगों ने ना इसको बार बार देखना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप 2 बार 3 बार देखना जरूर इसको, ठीक है, कि कहाँ कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर देखना है 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक समझ में नहीं आया वो देखना है, ठीक ना, इसको देखते रहना है। जब तक समझ में नहीं आया पक्का ही देखना है। और ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि आप लोग इसको बार बार देख के एक बार समझ लो। क्यों? क्योंकि अभी समझा रहा हूँ, अभी समझने का आप लोगों के पास भी टाइम है। जब आप काम करने के लिए जाओगे उतना टाइम ना कोई समझाने वाला है ना आप समझने वाले हो जल्दी, खुद ही आपने समझना है, खुद ही आप लोगों ने करना है। तो बेटर ये है कि अभी आप समझो। जो आप लोगों की इंक्वायरियाँ हैं आप हमें व्हाट्सएप पे चाहे जो भी मैं कम्युनिकेशन दूंगा आप लोगों को करने के लिए, आप उस तरीके से आप हमसे बात कर लेना। आप हमें मैसेज डाल देना, ड्रॉप कर देना, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ें एक बार दोबारा से भी क्लियर अलग से क्लियर करेंगे, दोबारा से एक बार अलग से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन टाइप हम रखेंगे ऑन वैल्यू। टैक्स लाइबिलिटी हम रखेंगे, अगर एग्जम्प्टेड है एग्जम्प्टेड करेंगे, नील रेटेड है नील रेटेड करेंगे, टैक्सेबल है तो टैक्सेबल करेंगे। यहाँ GST इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब ये हुआ कि आपने अगर यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स में भी वैल्यू डाल लो तो CGST और SGST ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारी अकाउंटिंग सर्विस पे 18% है, GST तो मैंने यहाँ पे 18% डाल दिया। सेस है ही नहीं कोई भी इसके ऊपर, तो सेस हमने रखा 0, ठीक है। ये गुड्स नहीं है, ये सर्विस है, तो मैंने यहाँ पे सर्विस कर दिया, ठीक है।
अब मैंने एक एक आइटम भी बना लिया। अब ऐसे कोई गुड्स की आइटम होगी तो गुड्स का आइटम भी ऐसे ही बनेगा सेम, बस यहाँ पे सर्विस की जगह पे, यहाँ सर्विस के जगह पे गुड्स हो जाएगा, और एसएससी जो भी एचएसएन कोड और एसएससी कोड होगा वो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। स्टॉक आइटम के बाद हम चलते हैं यूनिट में। यूनिट में क्या है कि ये सिंबल है, जैसे होता है ना पीसीएस नंबर, इस तरीके से नंबर से जैसे हमने लिख दिया सैम्पल एनओ नंबर, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा टैली, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे अब नंबर यहाँ पे बहुत सारे, आपका UQC कोड खुलता है, इसको जीएसटी पे भी ना ये आप जाओगे तो UQC कोड ही बोलेगा ये। आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि आपका कहाँ आ रहा है। जैसे अब मैंने नंबर डाला है तो एन आ गया ना नंबर्स, आपने नंबर्स पे करना है क्लिक, ठीक है। आपको अदर्स करना अदर कर सकते हो, पैकिंग में यहाँ पे कर सकते हो, पीसेस में कर सकते हो, यहाँ पे सब लिखा होता है। बैग में चाहिए बैग में, ठीक है, बंडल्स में, जिस तरीके से आपको चाहिए, बॉक्स में चाहिए, बोतल में चाहिए, बंचेज चाहिए, कैन चाहिए, तो ये सब लिखा होता है। सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, कार्टन में चाहिए, डजन में चाहिए, सब लिखा होता है। तो आपको जिसमें चाहिए आप उसमें बनाओ, वहाँ पे ऊपर आप यहाँ पे वो चीज़ लिखो जो यहाँ पे, जैसे नंबर का नंबर लिखा है यहाँ पे नंबर लिखो, यहाँ पे जो आपको सैम्पल चाहिए सैम्पल्स लिखो। आप यहाँ पे आप आगे कर सकते हो। इसमें डाल देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना हो। डेसिमल इसको 0 ही रखेंगे हम लोग। ये सैंपल हम इस तरीके से सैंपल बना लेंगे। गोडाउन, गोडाउन क्या, ये गोडाउन हो गया, जैसे एक मेन लोकेशन हो गया, एक गोडाउन हो गया। तो अगर आपके ब्रांच में गोडाउन अलग है, आपका मेन ऑफिस अलग है, दो अलग अलग जगहों से आपकी जीएसटी भी हो रही है, अकाउंटिंग भी मेंटेन कर रहे हो, तब जाके यहाँ पे न्यू क्रिएट करना पड़ता है। अदरवाइज ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती है, बहुत रेयर टू रेयर है। जीएसटी डिटेल में आप कंपनी बनाते समय आपने यहाँ पे डाला होगा, और वो पूछता है डालने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तब आपने डाला होगा। अगर नहीं डाला है तो यहाँ पे जाके जीएसटी डिटेल्स के अंदर जीएसटी का सारी डिटेल्स डाल सकते हो। ये आपको जीएसटी नंबर नहीं दिख रहा बिकॉज कि हमने हाइड किया हुआ है कॉन्फिडेंशियल होने की वजह से। तो एक बार जो आपको इसके अंदर नो चाहिए यस चाहिए, आप अपना पढ़ के रीड करके आप कर सकते हो। वैल्यू यहाँ पे इनवाइस से अपना इसकी लिमिट, इनवाइसिंग लिमिट होती है ई वे बिल का, उससे रिलेटेड है, तो वो भी आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर लेना। यहाँ कंपनी का पैन नंबर टैन नंबर जो भी है वो डल जाएगा। अब हमारा दो चीज़ जो है वो क्लियर हो गया। एक हो गया जी क्रेट, और ये अल्टर, अल्टर के अंदर जाके जो भी चीज़, अब हमने जो चीज़ यहाँ पे क्रिएट करी है, जो हमने यहाँ पे बनाई है, अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ गलत डल गया, मान लीजिए आप लोगों ने ग्रुप में ही गलत डाल दिया, डेटर था ग्रेटर कर दिया या कुछ भी उस तरीके से, तो यहाँ पे जाके उस चीज़ का अल्टर कर सकते हो। जैसे हमने ये लेजर बनाए हैं, ये सारे लेजर ऐसे डिस्प्ले होते हैं। अतुल बनाया है सैलरी, ये आपने सैलरी में नहीं डालना, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में डालना, कुछ भी करना है यहाँ से कर सकते हो। बस कलर इसका मान लो परचेज था, क्योंकि क्रेडिटर है तो परचेज ही होगा। और इसका आप लोगों ने डेटर करना हो तो डेटर कर सकते हो, मतलब किसी भी तरीके का अल्टरनेशन आप जाके कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वाउचर, अगर वाउचर एंट्री आपकी यहाँ से हो जाएगी शुरू, ठीक है। डे बुक आप यहाँ से देख सकते हो। तो मान लीजिए अभी हमने कोई सेल वगैरह बनानी है। अब सेल जैसे हमने दो बनाई थी, एक सेल बुक, एक सेल हमने नया बनाया था। तो अगर आप लोगों ने दो अलग अलग सीरीज मेंटेन करना है फिर आप कर सकते हो, सिंगल सीरीज करना है तो कर सकते हो। ऐसे वाउचर एंट्री में ये होगा। जर्नल बनाना है, अब यहाँ पे क्या है कि राइट साइड में आप लोगों का ना सब मोड ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन मोड आता है। जैसे यहाँ पे F5 से पेमेंट आ गया, F6 से, इस साइड देखो राइट साइड में F5 से पेमेंट आ गया, F6 से रिसिप्ट आ गया, F7 से जर्नल, F8 से सेल,
F9 से परचेज, अदर रिसीट्स आ जाएगा आपको यहाँ पे, किसी भी तरीके से कोई अदर रिसीट्स करनी है, जर्नल पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वो भी आपका यहाँ से, ये यहाँ से होता है। चेंज मोड, अब यहाँ पे क्या है, चेंज मोड भी आप लोगों को मैं एक बार समझा देता हूँ कि जैसे इनवाइस करनी है आपने एज पर अकाउंटिंग, एज पर आइटम, आइटम वाइज करनी है तो ये हो गया, ठीक है। बट अगर आप लोगों ने इनवाइस वाइज करनी है तो ये इनवाइस वाइज खुल जाएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बाकी ब्रीफ कर देता हूँ, देन उसके बाद से ये सारी चीज़ें भी एक बार मैं बता दूंगा। वाउचर वाइज खोलना है तो ये नॉर्मल वाउचर, डेबिट क्रेडिट खुल जाएगा, ठीक है। मैं साथ के साथ आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन भी बताता चलूँगा कि एक्चुअल में होता कैसा है। कॉन्फ़िगरेशन भी मैं बीच बीच में बता दूंगा और साथ में आपको एंट्रियाँ भी बता दूंगा, साथ में जो जो चीज़ें मुझे दिखती जाएगी ना वो चीज़ें धीरे धीरे बताता चला जाऊँगा, ताकि आप लोग चीज़ों को ना समझ सको। क्योंकि क्या है कि जब आप वो चीज़ करने जाओगे ना तभी उस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़नी है। ऐसा नहीं कि आप सेल करने जा रहे हो और रिक्वायरमेंट आपकी जर्नल से रिलेटेड कुछ पड़ गया। तो अगर सेल वाउचर में जाओगे, सेल से रिलेटेड कोई चीज़ है तो मैं सेल्स की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं साथ के साथ ही समझा दूंगा। मैं कॉन्फ़िगरेशन का अब एक अलग से सेशन नहीं करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन भी मैं साथ के साथ ही लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को समझते जाना। और दूसरी अब एक और बात बताऊं कि यहाँ तक आप लोग देख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब टाइम आ गया कि जब भी अब नेक्स्ट इसके बाद से, क्योंकि वाउचर एंट्री होनी है, कॉन्फ़िगरेशन बननी है और बाकी चीज़ें होनी है, तो अब आप लोगों के पास टाइम ये आ गया कि आपके पास लैपटॉप हो या किसी न किसी यार दोस्त का कोई लैपटॉप का अरेंजमेंट करो या पीसी का, या अगर ये भी नहीं हो सकता तो आप साइबर कैफ़े में जाओ और वहाँ पे जाके आपने टैली प्राइम सिल्वर एजुकेशनल मोड डाउनलोड करना है, ठीक है। मेरा जो ये है ये मेरा लाइसेंसेड है, बट आप लोगों ने एजुकेशनल मोड करना है। 1 तारीख को एंट्री होगी, 1 तारीख से बाद में दूसरे बार भी 5 तारीख है, 3 तारीख को, 4 तारीख को सारी एंट्रियां होती है। जौन सी एंट्री के डेट में चाहो एंट्री कर सकते हो। अगर फिर भी आपसे डेट नहीं हो रहा है आगे सेलेक्ट तो घबराने की कोई बात नहीं, आप सारी एंट्रियां जो भी मैं बताता हूँ आप 1 तारीख में ही करो। 1 तारीख में 2 बार 3 बार देखो, मेरी वीडियो बहुत बार फास्ट होती है तो उसको स्लो कर लो, 2 बार 4 बार देखो। एक बार अब आपका खुद का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रीज़न है इसका क्योंकि प्रैक्टिकल ही करना है, पूरी अकाउंटिंग अब प्रैक्टिकल ही है। पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया, पढ़ाई बहुत कर ली, रट्टा बहुत मार ली, अब आपको नौकरी करनी है, अब आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है, पैसे कमाना है या काम सीखना है या करना है। तो अब क्या है कि अब आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तभी होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल देख के तो हो ही नहीं सकता ना। प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, यानी आपको पीसी पे बैठना पड़ेगा, लैपटॉप पे बैठना पड़ेगा और बैठ के वो चीज़ डाउनलोड करके टैली में आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से सारी चीज़ें करो। गलत भी हो रहा कोई बात नहीं, लाइसेंसड तो है नहीं, एजुकेशनल मोड है, कुछ क्रैक हो गया दोबारा कर लो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार करो, 10 बार करो, जब तक चीज़ें समझ नहीं आती तब तक करो। क्यों कि बेसिक्स चीज़ स्पेशल टैली, इसका डेबिट इसका क्रेडिट से ना आपके दिमाग में अकाउंटिंग की प्रॉपर चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं आपको समझाऊंगा भी ना तो 2 और 22 से नहीं समझाऊंगा, मैं डेबिट और क्रेडिट से समझाऊंगा, ताकि ना आपका डेबिट समझ में आ जाए कि डेबिट ऑलवेज क्या है और क्रेडिट ऑलवेज क्या है। डेबिट एवरी टाइम जो है ना, डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस, दिमाग में ये चीज़ बिठा लो। एंट्री करने से पहले आप लोगों के दिमाग में ना एंट्री बैठ जानी चाहिए कि अगर किसी चीज़ को डेबिट कर रहे हो ना भाई तो वहाँ वो अमाउंट जाके प्लस होगा, और क्रेडिट कर रहे हो तो जो जो लेजर को आप क्रेडिट कर रहे हो ना वो लेजर माइनस होगा। तो आपने किसको माइनस करना है और किसको प्लस करना है इतना तो आप समझ ही जाओगे। तो ये चीज़ अगर आप समझ गए ना कि माइनस किसको करना है प्लस किसको करना है, और माइनस प्लस का ही खेल है। माइनस मतलब होता है क्रेडिट, प्लस मतलब होता है डेबिट। अगर ये चीज़ समझ गए ना और बैलेंस शीट और थोड़ा सा P&L समझ गए तो मैं आपको लिखित में देता हूँ कि आपको अकाउंटिंग में कोई हरा नहीं सकता और आपको सारी अकाउंटिंग आएगा। टैली में मैं इसलिए समझा रहा हूँ, टैली में इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग का ना बेस है, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद से आप जौन सी मर्जी सॉफ्टवेयर पे बैठो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो मार्क पे बैठे हो, चाहे बीजी पर बैठे हो, चाहे सैप पे बैठ लो, चाहे इंडिया का कोई भी सॉफ्टवेयर पे बैठ जाओ आप, आपने बस उसको सॉफ्टवेयर को चलाना समझना है। एंट्री आपके दिमाग में पता है कि परचेज की है तो ये एंट्री बनती है, सेल है तो ये एंट्री बनती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।